जय श्री महाकाल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो कैसे हैं मेरे सभी दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और ठीक होंगे। जैसा कि आप मेरे चैनल पर आप इससे पहले वाले सीहोर का वीडियो आप देख चुके हैं, तो उस वीडियो में बहुत सारे हमारे मित्रों ने कहा कि इस समय रुद्राक्ष बट रहे या नहीं बट रहे, तो हम इस समय सीहोर का वीडियो लेकर आया हूं। तो दोस्तों इस समय रुद्राक्ष बट रहे हैं। तो इस समय हम कुबेरेश्वर धाम पहुंच चुके हैं। तो कुबेरेश्वर धाम में बहुत ही आसानी से रुद्राक्ष मिल जाता है, जिसका कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है। ये रुद्राक्ष फ्री में दिया जाता है। इसके लिए किसी भी प्रकार का यानी आधार कार्ड की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। सिर्फ एक व्यक्ति को एक ही समय में एक ही रुद्राक्ष प्रदान किया जाता है। यहाँ का नज़ारा बहुत ही मनमोह लेता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कुबेरेश्वर धाम का बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है। जो व्यक्ति एक बार इस धाम पर आ जाता है उसका बार बार आने का मन करता है। यहाँ पर बहुत सारे लाखों लोग प्रतिदिन यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कुबेरेश्वर धाम की ये है केदार शिला, जिसकी पूजा कई बार की जाती है। जैसा कि प्रदीप मिश्रा गुरुदेव ने कई बार बताया है, जो भी व्यक्ति इस केदार शिला पर अपने हाथ से सिंदूर व हल्दी का छापा मार कर आता है, जिस किसी स्त्री को पुत्र नहीं होता है वो भी हल्दी व सिंदूर से छापा लगाती है, और जिस व्यक्ति का कोई शादी नहीं हो रहा वो भी यहाँ पर छापा लगाते हैं इस केदारेश्वर शिला पर। तो उस प्रकार से इसकी बहुत जल्दी शादी हो जाती है और उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। हो सकता है कि आप अपने घर से सिंदूर व हल्दी साथ में लेकर जाएं और साथ में चावल भी लेकर जाएं। अब हम आपको उस स्थान पर लेकर चल रहा हूँ जहाँ पर कुबेरेश्वर महाराज की स्थापना की गई है। यहाँ पर उनकी मूर्ति विराजमान है और जो कल्लू जी महाराज हैं वो भी यहाँ पर विराजमान रहते हैं। यहाँ पर पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कोरोना काल में भी यहाँ कथा का वाचन किया था। साथ में आपको एक और चीज मैं बता देता हूँ, इस स्थान पर जो भी व्यक्ति 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो जब भी आप यहाँ से बाहर निकलेंगे तो आपको इस प्रकार का मिलेगा एक नारियल, 1 रुपए का सिक्का और थोड़े से चावल। तो यहाँ से आप अवश्य ही लेकर जाएं, जो कुबेरेश्वर धाम से आपको मिलता है। ये मात्र 31 रुपए में मिलता है, तो इसे आप ले जाकर अपनी तिजोरी में अवश्य रखें। तो यह है हमारा दूसरा वस्तु जो कुबेरेश्वर धाम से आपको अवश्य ही लेकर जाना है। और आपको यहाँ से भी लेकर जाना है थोड़ा सा जल। जो ये जल होता है वो गंगा के समान पवित्र होता है, बहुत ही शुद्ध होता है। मानता यह है कि और ये जल काफी दिनों तक खराब नहीं होता है। और उस जल में अगर आप रुद्राक्ष डाल देते हैं और जो भी व्यक्ति बीमार होता है उसका आचमन करता है तो उसे बहुत ही जल्दी से फायदा मिलता है। तो आप यहाँ से जल अवश्य ही लेकर जाएं। तो आप अपने घर से ऐसा कोई प्लास्टिक का कैन लेकर आएं, इसमें जल भरकर अपने घर अच्छे तरह से ले जा सकते हैं। तो दूसरी जो हमारी चीज हो गई है जल, और पहला जो मैं आपको बताया था वो था नारियल और चावल। तो मैंने इस तरह से आपको हमने 2 चीज बता दी है। वो तीसरी वस्तु जो आपको वहां से लेकर अपने घर को आना है, तो वहां से आपको अपने घर के लिए ले जाना है वहां से एक छोटी सी कंकड़ वहां का बहुत ही विशेष होता है। जैसा कि आपको पता होगा कि वहां के हर कंकड़ में शंकर हैं, जो कि कुबेरेश्वर धाम में ही पाए जाते हैं कंकड़ में शंकर। जब आप कुबेरेश्वर धाम जाएंगे तो वहां पर आपको कंकड़ मिल जाएंगे, तो वहां पर आप कंकड़ की पूजा करें। तो वहां के एक आपको ऐसे स्थान पर पूजा करना है, यानी कंकड़ रखना है जहां पर किसी का पैर ना पड़े, और उसी कंकड़ को आप अपने घर को लेकर आ सकते हैं। तो इस समय जो आप देख रहे हैं तो बहुत से श्रद्धालु इस समय कंकड़ ढूंढ रहे हैं। तो कुबेरेश्वर धाम से किसी भी पद कंकड़ को अपने घर ला सकते हैं, उसको स्थापित कर सकते हैं अपने घर में। साथ में दिन प्रतिदिन आप उसकी पूजा करें। तो आपको अपने घर के लिए यहाँ से अवश्य ही कंकड़ लेकर जाना है। इससे आपके जीवन में बहुत ही बदलाव आएगा। तो मैंने आपको इस वीडियो में 3 वस्तुओं को बता दिया है। जब भी आप कुबेरेश्वर धाम जाएं तो वहां से इन तीनों चीजों को अपने घर के लिए लेकर आए। वो चौथी चीज जो आपको कुबेरेश्वर धाम से अपने घर के लिए ले जाना है उसको हम वीडियो के अंत में बताऊंगा। तो वहां के रुद्राक्ष वितरण के बारे में मैं आपको बता देता हूं। अगर आप वहां ठहरना चाहते हैं तो उसके बारे में बता देता हूं, यानी आप वहां रात को आप ठहरना चाहते हैं तो उसके बारे में आपको हम बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको रुद्राक्ष के बारे में बता दूं। जैसा कि आप वहाँ रुद्राक्ष लेने जाएंगे तो आपको लाइन में लगना पड़ेगा, जिसके लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई भी आई कार्ड की जरूरत नहीं है। तो सीधा आप लाइन में लगेंगे। जैसा कि आप वोट डाले जाते हैं उसी प्रकार से आपको लाइन में लगना पड़ेगा और आपकी उंगली पर निशान लगाया जाएगा और आपको अपना रुद्राक्ष आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा।
कभी कभी रुद्राक्ष वहाँ पर 10-15 मिनट में मिल जाता है और कभी कभी वहाँ पर बहुत ही अधिक भीड़ होती है। वहाँ पर रुद्राक्ष वितरण के बहुत सारे काउंटर बने हुए हैं, तो आपको रुद्राक्ष लेने में किसी प्रकार की कोई आई कार्ड की आवश्यकता नहीं है। आपसे किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ, जब हम जाएंगे तो अपने खाने पीने का व्यवस्था करके आप जरूर जाए, क्योंकि वहाँ भंडारे का एक समय होता है, तो वहाँ निश्चित समय पर आने पर आपको वहाँ का भोजन प्राप्त होता है। तो वहाँ पर नहाने का साधन यानी बाथरूम की व्यवस्था बहुत अच्छी से बनाई गई है। तो ज़्यादा भीड़ होने पर वहाँ व्यवस्था नहीं हो पाती, तो ज़्यादातर आपको वहाँ से अपने रूम से ही जहाँ ठहरे हैं वहाँ से आप नहा धो के जाएँ, यानी नहा धोकर जाए, फ्रेश होकर जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। तो सफाई का आप ध्यान रखिएगा, आप बहुत ही समझदार हैं। तो यहाँ सीहोर के दर्शन करने के बाद हम आपको वीडियो के अंत में ले चलेंगे महाकाल के दर्शन के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पहुँचने पर अपना सफाई का ध्यान बहुत ही रखिएगा, अन्यथा आपको यहाँ आप गंदगी बचाएंगे तो आपको पुण्य की जगह पाप मिलेगा। तो यहाँ पर दान का कार्यालय है, तो अपनी श्रद्धा अनुसार कुछ भी यहाँ पर दान कर सकते हैं। आप छोटा सा दान करें, लेकिन दान अवश्य ही करें, क्योंकि खाने वाले बहुत से लोग होते हैं, खिलाने वाले बहुत ही कम लोग होते हैं। तो आप लोगों से पर्सनली मेरा निवेदन है कि आप जब भी वहाँ सीहोर धाम जाएं तो आप दान अवश्य करें, जिससे कि कुबेरेश्वर धाम में जो सुविधाएं हैं वो दिन पर दिन बढ़ती जाएंगी। तो यहाँ पर आप गुप्त दान भी कर सकते हैं या फिर अपने नाम के साथ भी दान यहाँ पर कर सकते हैं। इसके साथ आप भोजन सामग्री का भी दान आप यहाँ पर दे सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि इस समय जो कुबेरेश्वर धाम का मंदिर है वो अभी निर्माणाधीन है, तो इसमें भी आप अगर सहयोग देना चाहते हैं तो इसमें भी आप सहयोग दे सकते हैं। व्यवस्था है, लेकिन आपसे मैं निवेदन करता हूँ आप दिन ही दिन जाइए और दिन ही दिन दर्शन करके वापस आ जाइए। तो इस समय आप यहाँ की गौशाला को देख रहे हैं, यहाँ पर कई गायें बंधी हुई हैं, जहाँ पर लोग श्रद्धालु लोग यहाँ इन गायों को घास खिलाने जाते हैं। अगर दोस्तों गौशाला में आप अपने दान करना चाहते हैं तो अपने सामर्थ्य अनुसार यहाँ भी दान कर सकते हैं। घास वगैरह अवश्य ही आप गाय को खिलाएं। अब मैं आपको एक स्थान दिखा रहा हूँ जहाँ पर पूजा की जाती है, यहाँ पर धागा बांधा जाता है। चौथी वस्तु यही है कि अगर आप यहाँ पूजा करते हैं, आप धागा बांधते हैं, अगर आप यहाँ पर आए हैं तो धागा अवश्य ही बांध कर आए। तो अपने हाथ में केलेवा जरूर बांधिए, जो भी आपकी मनोकामना है वहाँ मनोकामना मांगिए, साथ में पूजा याचना भी करें। तो फूल वहाँ का अवश्य अपने घर लेकर आए, तो वहाँ का कोई भी फूल, कोई भी बेलपत्र लेकर आए और उसे अपनी पूजा स्थल पर रखें। तो वहाँ पर आपको अपनी मनोकामना मांगनी है, जो भी आपकी इच्छा नहीं पूरी हो रही, मनोकामना नहीं पूरी है, उसको ध्यान में रखते हुए वहाँ पर आप पूजा करें। तो कुबेरेश्वर धाम में जो भी भक्त पूजा करने के लिए जाता है तो वहाँ के कंकड़ को शंकर मानकर पूजा करता है, वहीं पर पूजा करके पूजा की सामग्री वहीं पर छोड़ देता है। आप सभी भक्तगणों से मैं निवेदन करता हूं कि आप ऐसा मत करिएगा, क्योंकि आप पूजा करके आ जाते हैं, दूसरों लोगों का वहां पर पैर लग जाता है, जिससे उस व्यक्ति को भी पाप लगता है और आपको भी पाप लगेगा। तो आप बिल्कुल ऐसा न करिएगा। आप जगह जगह पर बैठकर वहां पर पूजा न करें, जिससे कि वहां पर बहुत बड़ी अवस्था हो जाती है। ये यहाँ का मेन मंदिर है, बहुत ही भव्य बनने वाला है, जो भी निर्माणाधीन है, इसलिए इस समय यहाँ पर और अपनी मनोकामना कुबेरेश्वर धाम से मांगते हैं, धागे भी बांधते हैं अपनी मनोकामना के लिए। तो ये थे कुछ यहाँ की विशेष जानकारी। तो इस प्रकार से हम आपको बता देता हूँ कि वहाँ पर बहुत बड़ी भीड़ लगती है रुद्राक्ष के लिए, क्योंकि रुद्राक्ष की यहाँ बहुत ही महत्व है। तो आप जब भी कुबेरेश्वर धाम जाएं तो अपने साथ रुद्राक्ष लेकर जरूर आएं। तो रुद्राक्ष से आपको कैसा जल पीना है, उसको जल कैसे बनाना है, तो मैं आपको लिए जल्दी से वीडियो लेकर आऊँगा, और साथ में आपको रुद्राक्ष कैसे ग्रहण करना है, और साथ में पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा बताए गए उपायों को भी समझाने की आपको कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, आपने कुबेरेश्वर धाम पहुंच चुके हैं और मैंने जो 4 वस्तुएं बताई हैं उसको आप ले लिया है और वहां पर कुबेरेश्वर धाम में दर्शन कर लिया है। तो दोस्तों, मैं आपसे एक निवेदन करता हूं कि आप जल्दी से सुबह सुबह पहुँचें और जल्दी से दर्शन करें। तो मैंने 1 बजे तक दर्शन कर लिया था और वहाँ दर्शन करने के बाद अब हम आपको ले चल रहे हैं कुबेरेश्वर धाम से महाकाल की ओर। तो दोस्तों, आप कुबेरेश्वर धाम कैसे पहुंच सकते हैं और वहां रहने की क्या व्यवस्था है, उसके लिए मैंने आपको वीडियो पहले डाल चुका हूं, तो आप मेरे चैनल पर जाकर वो वीडियो देखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, इस समय सीहोर से मैं निकल पड़ा हूं
महाकाल की ओर, जो शहर से 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, जैसा भी आप हो सके आप ट्रेन द्वारा या अपने साधन द्वारा या बस के द्वारा सुबह सुबह वो कपिलेश्वर धाम पहुँचिए और दोपहर तक आप कपिलेश्वर धाम में दर्शन कर लीजिए। तो मैंने 1 बजे तक कपिलेश्वर धाम में दर्शन कर लिया था और 1 बजे के बाद हम महाकाल की ओर निकल रहे हैं। तो कपिलेश्वर धाम से महाकाल पहुँचते पहुँचते शाम को 5 बज चुका था। तो हमने सबसे पहले लिया धर्मशाला। ये धर्मशाला महाकाल मंदिर के बिल्कुल पीछे स्थित है। दुग्गड़ धर्मशाला, जो काफ़ी किफ़ायती और काफ़ी स्वच्छ धर्मशाला है। तो यहाँ जाकर हमने 3 बेड वाला एक रूम लिया। तो यहाँ पर हमने स्नान किया, कुछ देर आराम किया और इस समय बजे हैं शाम के 7। अब हम निकल पड़े हैं बाबा महाकाल के दर्शन के लिए। तो रास्ते में जाते समय हमें सबसे पहले गणेश भगवान के दर्शन का मंदिर मिला। तो हम यहाँ पर गणेश भगवान के दर्शन लौट के करूँगा। तो सबसे पहले पहुँचते हैं बाबा महाकाल के दर्शन के लिए। तो रास्ते के भी आपको हम दिखाते चल रहे हैं। तो इस समय हम पहुँच चुके हैं महाकाल के मंदिर में प्रवेश करने के लिए। तो मैं अपने साथ मोबाइल लेकर आया हूँ। तो सामने मैं मोबाइल जमा करता हूँ और मोबाइल जमा करने के बाद मंदिर के अंदर पहुँचता हूँ। तो दोस्तों, मंदिर के अंदर दर्शन करने के बाद मिलता हूँ आपसे बाहर। तो लोग हमें मंदिर के अंदर 1 घंटा दर्शन करने में लगा और दर्शन करने के बाद हम इस समय मंदिर के प्रांगण के अंदर पहुंच चुका हूं। ये महाकाल भगवान का सामने मंदिर विराजमान है। काफ़ी सुंदर मंदिर है। यहाँ पर हम कुछ फ़ोटो शूट करेंगे और आपको इस समय महाकाल भगवान मंदिर के पूरे प्रांगण के दर्शन करा रहा हूँ। तो मेरे साथ बोलिए जय महाकाल की। तो यहाँ दर्शन करने के बाद फिर से मैं अपने रूम पर पहुँचता हूँ और रूम पर पहुँचकर नाइट स्टे करूँगा। उससे पहले मैं भोजन कर लेता हूँ और भोजन करने के बाद हम अपने रूम में पहुँचे और सुबह निकलकर हम आपको सबसे पहले ले चलूँगा यहाँ की शक्तिपीठों के दर्शन के लिए। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, इस समय हमारा महाकाल में दूसरा दिन है और हम इस समय हरसिद्धि माता के दर्शन के लिए आपको ले चल रहा हूँ। तो मेरे साथ करिए माता हरसिद्धि माता के दर्शन। और इस समय आप देख रहे हैं माता हरसिद्धि मंदिर के प्रांगण के कुछ व्यू। तो यहाँ दर्शन करने के बाद अब हम आपको ले चल रहे हैं गढ़कलका मंदिर माता के। तो यहाँ भी ये भी शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। तो यहाँ मेरे साथ चलिए मंदिर के अंदर और मेरे साथ दर्शन करिए, जय माता बोलिए। तो इस समय आप दर्शन कर रहे हैं माता गढ़कलका के। तो यहाँ दर्शन करने के बाद अब हम पहुँच चुका हूँ काल भैरव के दर्शन के लिए। तो सबसे पहले हमने यहाँ के प्रसाद ले लिया है और हम इस समय मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। और ये सामने हैं काल भैरव बाबा। जैसा कि आपको पता होगा कि महाकाल के दर्शन की आपको तभी पूर्ण मानी जाएगी जब तक कि आप महाकाल के साथ आप काल भैरव के दर्शन नहीं कर लेते हैं। तो मेरे साथ करिए काल भैरव के दर्शन। तो काल भैरव के दर्शन करने के बाद अब हम आपको ले चलेंगे यहाँ मंगलनाथ मंदिर। तो दोस्तों, जिन व्यक्तियों को मंगल ग्रह का दोष होता है वो लोग यहाँ पर मंगल दोष दूर कराने के लिए दर्शन करते हैं। और जो भी लोग महाकाल के दर्शन करने के लिए आते हैं वो भी इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं। तो मंगलनाथ भगवान के दर्शन करने के बाद अब हम आपको ले चलूँगा यहाँ के करीब आधा किलोमीटर दूरी पर स्थित है समदीपनी आश्रम, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और उनके मित्र सुदामा और उनके भाई बलदेव ने यहाँ पर शिक्षा ग्रहण की थी। तो यहाँ पर कुछ समय व्यतीत कर हम निकल रहे हैं अपने घर की ओर। तो दोस्तों, इस प्रकार से मैंने आपको 2 दिन में सीहोर के दर्शन कराए और साथ में महाकाल के दर्शन कराए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे वीडियो देखने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय कोबरेश्वर महादेव, जय महाकाल भगवान की।